Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says कि if in an arithmetic sequence a1, a2, a3 up to an, delta is given by determinant of rows an, am, an, ap, mnp 111 equals. So इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. सो ऑप्शन ए 1, बी -1, सी 0 या डी mnp. सो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा nth टर्म ऑफ एन ap इज गिवन बाय nth टर्म ऑफ एन AP. So nth term of an AP का फॉर्मूला है an is equal to a plus n minus 1 into d, where d is the common difference. D is the common difference and a is the first term. a क्या है? फर्स्ट टर्म है. d is the common difference. So हमारे पास सीक्वेंस है. ओके हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है a1, a2, a3 अप टू an. सो an क्या होगा इसमें? जनरल nth टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, या फिर a1 है, सॉरी इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a1 है. सो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हमें क्या फाइंड करना है? हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. am, an, ap, m, n, p 1 1 एंड 1. ठीक है, सो हम क्या करेंगे? कॉलम 1, सॉरी कॉलम 2 में हम करेंगे. कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में हम करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 2. सो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा? am m1. ये कॉलम तो ऐसे ही रहेगा. कॉलम 2 में हमें क्या करना है? कॉलम 2 माइनस कॉलम 1. सो an माइनस am, n माइनस m, 1 माइनस 1 0, 3 कॉलम 3 माइनस कॉलम 2. सो ap माइनस an, p माइनस n, 1 माइनस 1 0. ठीक है, अभी हम इसको करते हैं एक्सपांड यूजिंग रो 3. ठीक है, एक्सपांड यूजिंग रो 3. रो 3 को यूज करके हम एक्सपांड करते हैं. सो रो 3 क्या है हमारे पास? पहले है 1. सो 1 इंटू an माइनस am इंटू p माइनस n माइनस ap माइनस an इंटू n माइनस m, और बाकी के दो तो जीरो है. सो माइनस 0 प्लस 0. सो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? an माइनस am इंटू p माइनस n माइनस ap माइनस an इंटू n माइनस m. ठीक है, सो हम क्या करते हैं? पहले an माइनस am और ap माइनस pn की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो am क्या होगा? am इज mth टर्म. सो a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी. an क्या होगा? दैट इज nth टर्म. a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ap क्या होगा? pth टर्म. सो a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी. सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए an माइनस am की. सो an माइनस am. सो an क्या है हमारे पास? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस am है हमारे पास a1 प्लस माइनस माइनस m माइनस 1 इंटू डी. सो a1 माइनस a1 तो जीरो हो जाएगा. ये हो जाएगा एन डी माइनस डी माइनस एम डी प्लस डी. सो माइनस डी प्लस डी जीरो. सो ये हो जाएगा डी कॉमन निकालेंगे. सो एन माइनस एम. सो ए एन माइनस ए एम की वैल्यू आ गई डी एन माइनस एम. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए पी माइनस ए एन. सो ए पी माइनस ए एन इज ए वन प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए वन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए वन माइनस ए वन तो जीरो हो जाएगा. डी कॉमन निकालेंगे. सो ये बचेगा पी माइनस 1 माइनस एन प्लस 1. सो 1 माइनस 1 जीरो. सो ये वैल्यू आ जाएगी डी पी माइनस एन. ओके, सो ए एन माइनस, सॉरी ए पी माइनस ए एन की वैल्यू डी इंटू पी माइनस एन. सो अभी हम लिखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन आई थी
डेल्टा इज इक्वल टू an माइनस am p माइनस n माइनस ap माइनस an n माइनस m। ठीक है, सो अभी an माइनस am की वैल्यू हमने क्या निकाली, d इंटू n माइनस m p माइनस n। ap माइनस an की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, d इंटू p माइनस n इंटू n माइनस m। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम है, सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 0। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। So option number C, 0 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.